नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के नागरिक सेना के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की है। मंदिर समिति के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर महामहिम का सत्कार किया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की शरण में उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह पहुंचे। यहां पर उन्होंने गर्भगृह की चौखट से खड़े होकर बाबा महाकाल की पूजा की। मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु ने महामहिम को पूजन आरती करवाई। नंदी हॉल में महामहिम को बिठाकर मंत्रोच्चार किए गए। महामहिम राज्यपाल ने बताया कि महाकाल में सोमवार को आना प्रभु का उपकार होता है। महाकाल तो खुद बुलाते हैं, खुद आशीर्वाद देते हैं। महाकाल मंदिर में पंडित जी ने जो पूजा करवाई है उससे खूब आनंद आया है। पूरे उत्तराखंड के नागरिक और भारतवर्ष के नागरिक सेना के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की है। राज्यपाल ने कहा कि नंदी हॉल में बैठकर पंडित जी ने जो मंत्र पढ़े हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना एक अलग ही अनुभव है। महाकाल में सोमवार को आना ये तो प्रभु का हुक्म से ही होता है और यहाँ दर्शन करके बहुत मज़ा आया। मैं कहूँगा कि महाकाल खुद बुलाते हैं, खुश आशीर्वाद देते हैं। और पंडित जी ने जो आज पूजा की बहुत ही आनंद आया और मैंने पूरा उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, पूरे भारत माता के लिए, भारतीय सेना के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना की। और जिस प्रकार पंडित जी ने आज मंत्र पढ़े तो एक अलग ही एक मज़ा आया, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन महाकाल में यहाँ आकर महाकाल की नगरी में, यहाँ मंदिर में उनका आशीर्वाद लेना जीवन का एक अलग ही अनुभव है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के हर एक नागरिक को, पूरे भारतीय को और यहाँ पर जितने भी महंत हैं, स्वामी जी हैं, उनको अपना नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और मुख्य तौर से जो पंडित जी ने इतना सुंदर आज प्रभु के दर्शन करवाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेना से रिटायर्ड हैं और यूक्रेन में और चीन में युद्ध चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ महाकाल में उपस्थित हों, जहाँ प्रभु के आशीर्वाद का नशा हो, ये सवाल सब छोटे हो जाते हैं। उज्जैन के केंद्रीय भैरूगढ़ जेल में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दौरा किया। जेल में बने हुए मुलाकात परिजनों की प्रतीक्षालय, बच्चों के झूलाघर व जेल में बनी पाठशाला का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने जेल में ई रिक्शा चलाकर विधायक और जेल अधीक्षक आपको भ्रमण करवाया। जेल परिसर में मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन ने पौधारोपण भी किया। उज्जैन जिले की सबसे बड़ी जेल केंद्रीय भैरूगढ़ जेल में आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले जेल में बने मुलाकात परिजनों के प्रतीक्षालय, बच्चों के झूला घर व जेल में बनी पाठशाला का रिबन काट कर शुभारंभ किया।
अरे कोई बात नहीं, इसके बाद जेल परिसर में सामान लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा वाहन का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ई रिक्शा भी चलाया। ई रिक्शा में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की अधीक्षक उषा राजे और उत्तर विधानसभा के विधायक पारस जैन भी बैठे थे। निरीक्षण के दौरान कैदियों को मिलने वाला भोजन भी चखकर चेक किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय जेल भैरूगढ़ में 0 बजट पर कई काम किए गए हैं। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया है। अंदर की सारी व्यवस्था जो जेल के परिवार के अनुरूप में होना चाहिए वह उज्जैन की गरिमा के रूप में है। भोजन की थाली को भी चेक किया गया है। जेल का माहौल अनुकूल पाया गया है। जेलर ने कुछ कठिनाइयां बताई हैं। दोनों गेट के बीच शेड बनाया जाना है। वहीं एक वॉच टावर बनाने की भी बात मंत्री ने कही थी। बंदियों की संख्या बढ़ रही है, उसके प्रबंधन के बाद गृह मंत्री से की जाएगी। माननीय पारस जैन साहब हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक हमारे साथ थे और कुल मिलाकर के जेल के अंदर आज 3-4 सौगात भी नई दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरह से 0 बजट में कई सारे काम किए गए हैं। जेल का परिसर बहुत सुंदर किया गया है। अलग अलग कलाकृतियों के माध्यम से बाहर बंदियों के परिजन आए तो उनको छाया का शेड और व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से अंदर के लिए भी जेल के अंदर हमारे पास में जो अंदर के प्रबंधन है, जिसमें पाठशाला है, फर्नीचर के लिए बनाने की व्यवस्था है, अंदर का सारा व्यवस्था जो एक जेल के परिवार के रूप में होना चाहिए उज्जैन की गरिमा के हिसाब से पाया गया है। माननीय पारस जी भाई साहब ने भी इस चीज़ को देखा है। भोजन की थाली वगैरह भी चेक की है। कुल मिलाकर के जैसा एक परिवार का वातावरण होना चाहिए, जो प्रबंधन होना चाहिए, वो हम आशा के अनुकूल पाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। कुछ अंदर की कठिनाइयाँ भी बताई जो भविष्य की दृष्टि से काम आएगी। जैसे ये जो हमारे दोनों गेट के बीच में शेड बन जाए, एक वॉच टावर और बनाने की बात है। इस प्रकार से जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों को कहीं शिफ्ट करके जो बंदी की जो संख्या बढ़ रही है उनके प्रबंधन की बात भी आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जेल मंत्री और हमारे वित्त मंत्री के साथ मिलकर के इस समस्या का हल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान उदार मना है, सारे प्रबंधन ऐसे करेंगे जिसके माध्यम से सब ठीक हो सके। एक अच्छा सुझाव ये आया कि जो हमारा अपना पेट्रोल पंप मंजूर है उस पेट्रोल पंप के लिए भी हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से भोपाल की अंडा जेल की तर्ज पर यहाँ पर भी अंडा जेल बनाई जा सकती है। लगभग 38 बीघा ज़मीन यहाँ है, तो जितना जो हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन जेल के अंदर का परिवेश और वातावरण ये स्वस्थ बना रहे और मनोचित्त से भी आदमी अंदर से ठीक महसूस करे, इसकी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव का समापन हुआ है, जिसके बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उज्जैन बाबा महाकाल से 5 प्रदेशों में जीत की कामना करने पहुंचेंगे। जेपी नड्डा मंगलवार को देवास में कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन पहुंचे। रास्ते भर पार्टी के कार्यकर्ता मंच लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 10 मार्च को आने वाले हैं। चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इन राज्यों के परिणाम भी नड्डा की राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। 5 राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए शहर में जोरदार तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को अल्प प्रवास पर वे उज्जैन पहुंचेंगे। महाकाल दर्शन के बाद वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस पर मिलेंगे। इसके बाद देवास में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर से सड़क मार्ग से प्रातः 11:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे सर्वप्रथम महाकाल दर्शन करेंगे। उसके पश्चात सर्किट हाउस पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। नड्डा यहां से देवास में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उज्जैन आना ये हमारे सबका सौभाग्य की बात है और ये कठिन काल की 3 लहर कोरोना की निपट गई है। ऐसे में बाबा महाकाल के दर्शन करके हम सब उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कोरोना जैसी कोई बीमारी या महामारी ना आ पाए। कार्यकर्ता अपने बलबूते पर खूब तैयारी में लगेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि उज्जैन में उनका कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है। उज्जैन में तो मात्र उनका दर्शन का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी उज्जैन अपनी जो गौरवशाली परंपरा उस हिसाब से स्वागत करेगा। हम सब लालायित हैं वो आए और हम सब उनसे मिलें और अपनी कार्य की योजनाओं से उनसे बात करें।
उज्जैन में रविवार को पेंशन को लेकर शिक्षक संघ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। पेंशन बंद होने से नाराज शिक्षकों ने कोठी महल पहुंचकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ 2004 से शासकीय सेवा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन बंद होने से नाराज हैं। वहीं विधायक मंत्री को डबल पेंशन देने का भी विरोध कर रहे हैं। उज्जैन में रविवार को भी शासकीय विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2004 से शासकीय सेवा करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। वहीं सांसद, विधायक और मंत्रियों को डबल टिबल पेंशन दी जा रही है, जिससे नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की उज्जैन इकाई द्वारा दिया गया है। पुरानी पेंशन संवर्ग अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी ग्रीन कार्ड की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। 10वां शिक्षक संवर्ग और गुरुजी संवर्ग की विभागीय जानकारी प्राप्त कर नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल किया जाए। 12वां सन 2000 सर, ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है और हमारी मांगे पूरी करवाना है। मुख्यमंत्री महोदय होशियार। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष देवेंद्र महेश्वरी ने बताया कि वर्ष 2004 से शासकीय कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर आज हमारे द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी ये मांग है कि 2004 से बंद हुई पेंशन को फिर से शुरू किया जाए। देखिए सर, पूरे देश में देखने को आ रहा है कि 2004 से हम लोगों की पेंशन पूरी बंद है और उसके बाद पेंशन बंद होना तो ठीक है, पर जो मंत्री विधायक हैं उनकी 3-3 पेंशन चल रही है और हमारी कुछ भी नहीं है। जबकि हम कर्मचारियों की पेंशन बंद करके क्या विधायक शासन बहुत लंबे फायदे में है क्या, या क्या है उससे? मतलब हमारी पेंशनें कई लंबित मांगे भी हमारी चल रही है और ये पूरे देश में आग की तरह चल रहा है। कई राज्यों में सरकार ने पेंशन की घोषणा करी है, दे भी रही है। इसी प्रकार हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार या सारी सरकार जहाँ पे पेंशनें बंद है, सब कर्मचारियों को पेंशन समय पे दी जाए। नागदा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नागदा पुलिस ने 24 फरवरी को हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के निर्देशन पर पिछले 24 फरवरी को ही लूट को लेकर सीएसपी नागदा मनोज रत्नाकर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर विशेष रूप से निर्देश दिए गए थे। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर और थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य कर एक टीम गठित की गई थी और आज आरोपी की गिरफ्तारी में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। कुछ लोगों द्वारा फरियादी के ऑफिस में जाकर वहां उपस्थित सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर बाहर रखा, सामान लूट कर ले गए। ये घटना को उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशन दिया। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में प्रयोग की गई 2 4 व्हीलर और लूट कर ले गए सामान को बरामद कर लिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर, थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा और उनकी टीम की रही। नागदा में एक 24 फरवरी का एक घटनाक्रम है जिसमें एक घटना हुई थी जिसमें घर में घुसकर और एक ऑफिस था, उसमें लगभग कुछ कैश और बाकी सामान गाड़ियों में भर के लेके जाया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण सुराग मिले, इस पर टीआई नागदा श्याम शर्मा की टीम ने लगातार काम किया और इनको बीती रात हम लोगों ने नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो सामान गया था वो सामान और 2 वाहन जो घटना में प्रयुक्त हुए थे वो हमने सीज किए हैं और इसमें अन्य जो आरोपी हैं इनकी भी हम तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, गिरफ्तार आरोपियों को क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, क्या है? ये पूरा चूँकि नोएडा से संबंधित विषय है, इस पे हमारा अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। उनका अगर पुराना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको भी हम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में तलाश रहे हैं और इनके जो साथी हैं उनके भी हमारी तलाश चल रही है। पूरी जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो समग्र परिदृश्य बिल्कुल सामने हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए उज्जैन के बगलामुखी मंदिर में मिर्ची यज्ञ किया गया। मां बगलामुखी धाम मंदिर में भरतरी गुफा के पीर योगी महंत रामनाथ महाराज ने मिर्ची हवन किया व कामना करते हुए आहुतियां डाली। हवन में 1 कुंटल मिर्ची व कई प्रकार की दुर्लभ औषधियों का प्रयोग किया गया। 5 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर विधि विधान से यह हवन करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव में एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के भरतरी गुफा के पीर महंत रामनाथ महाराज ने एक विशेष अनुष्ठान किया है। महंत रामनाथ का योगी आदित्यनाथ से उनका सीधा संबंध होने से
यूपी चुनाव में उनकी जीत के लिए यहां मां बगलामुखी के धाम में विशेष हवन पूजन अनुष्ठान किया गया है। हवन में 1 कुंटल मिर्ची व कई प्रकार की दुर्लभ औषधियों का भी प्रयोग किया गया है। हरि ओम महा ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभियत्राः स्थिरैरङ्गैरुक्तवाघुङ्गदनो बृहदे महिदेवहिदञ्जनायो जरमिन्नु जरदो अन्तिरेवात्राणि चक्राजरसन्तनो पुत्रादो जदपितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्गदायुर्गन्धोः अतिथिद्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिरमाता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः। 5 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर विधि विधान से यह हवन कराया है। इसके पश्चात स्वयं उन्होंने मां बगलामुखी से योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समाज से हैं और एक जनसेवक के रूप में देश में कार्य कर रहे हैं। वे नाथ संप्रदाय के भी प्रमुख हैं। मान्यता है कि माता बगलामुखी के दरबार में मिर्ची से हवन करने से दुश्मनों का नाश होता है। हरि ओम महा ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभियत्राः स्थिरैरङ्गैरुक्तवाघुङ्गदनो बृहदे महिदेवहिदञ्जनायो। आज अंतिम चरण है महाराज जी का चुनाव रिजल्ट के लिए। शीघ्र से शीघ्र रिजल्ट आने के हिसाब से महाराज विजय प्राप्ति हुई तो आज हवन करा गया था। माँ बगलामुखी माता का पिथंगरा देवी का 1 कुंटल 11 किलो का मिर्ची का हवन करा गया। आज 11 पंडित द्वारा संकल्प लेकर नाम गोत्र संकल्प से विजय हुए तो फिर 11 पंडित लोग बैठ करके जब पूजन पाठ रात को 3 बजे तक हवन करा गया था। मिर्ची का 1 कुंटल मिर्ची का हवन है। फिर अन्य जड़ी बूटी है। महाराज 100 टका महाराज जी के विजय निश्चित है। माँ भगवती से ये प्रार्थना करा, बाबा महाकाल नगरी में महाकाल बाबा से भी प्रार्थना करा, माँ भगवती बगलामुखी माता से भी ये प्रार्थना करते हुए महाराज विजय हुए तो शीघ्र शीघ्र से विजय होना चाहिए। 10 तारीख को महाराज जी की शपथ लेना है। इसी हिसाब से हमने माँ भगवती से प्रार्थना पूजन पाठ हवन करा गया था महाराज जी के। तो इस अंक में फिलहाल इतना ही। और भी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।